हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू ऑल इन वन जीके। सो आज हमारी एफकेट 1 2026 के लिए लास्ट क्लास है एंड दैट इज़ करंट अफेयर्स। और यहाँ पर मैंने अगस्त से लेके जनवरी तक सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंक्लूड करे हैं। ऑलरेडी मैंने डिफेंस वाले करंट अफेयर्स डिफेंस की वीडियो में और स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स की वीडियो में कवर कर रखे हैं। एंड ऑल्सो एक और वीडियो डाली थी मैंने अवार्ड्स की, वहाँ पर मैंने मेजर अवार्ड्स लाइक नोबल प्राइजेस, बुकर प्राइज, वो सब वहाँ कवर कर दिया है। तो जो मैंने वहाँ पर कवर कर दिया है वो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी। यहाँ पर दूसरी चीज़ें हैं रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एशियाज बिगेस्ट रेल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर इज लॉन्च्ड एट साबरमती इन अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया का बिगेस्ट रेल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है। ये मॉनिटर करेगा और मैनेज करेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को, जो कि 15,006 किलोमीटर की है। एंड कौन से स्टेट्स को कनेक्ट करेंगे? यूपी को, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र को। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव रामसर साइट। तो लास्ट टाइम जब हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था तो हमने 91 साइट्स पढ़ी थी तब तक, ठीक है। और जो लास्ट साइट्स हमने पढ़ी थी दैट वाज ऑफ राजस्थान, खीचन एंड मीनार वेटलैंड्स। आई थिंक आपको याद होगा। अब ना 5 और साइट्स ऐड हो चुकी है, ठीक है, जिसमें से 3 बिहार की है, ठीक है। तो बिहार की कौन सी है? पहला है गोकुल जलाशय, नेक्स्ट उदयपुर झील, और एक और है गोगाबिल लेक। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों बिहार की है। और रिसेंट है सिलीसर लेक राजस्थान की और कोपरा रिजर्वियर छत्तीसगढ़ की। एंड टोटल अब इंडिया की 96 साइट्स है, हाईएस्ट इन एशिया एंड थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली। ये छत्तीसगढ़ की ना पहली रामसर साइट है, ठीक है, कोपरा रिजर्वियर। अब 5 बीचेस है महाराष्ट्र में, श्रीवर्धन, नौगांव, पर्णका, गुहागर एंड लालगढ़। इन पांचों को ना ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है बाय डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और अब टोटल इंडिया की ब्लू फ्लैग जो बीचेस है दैट्स 18। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इंडिया ने अभी रिसेंटली 7 न्यू साइट्स ऐड करी है टेंटेटिव, ओके, टेंटेटिव लिस्ट में। और वो कौन सी है? डेक्कन ट्रैप्स ऑफ महाराष्ट्र, सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर ऑफ कर्नाटका, मेघालयन एज केव्स मेघालय के, नागा हिल, ऑप्योलिट ऑफ नागालैंड, एरामेटी डिबालू ऑफ आंध्र प्रदेश, तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश के एंड वर्कला क्लिफ्स ऑफ केरला। तो अब टोटल कितनी है? 69 है हमारी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव आदिवानी। तो ये ना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया का पहला एआई पावर ट्रांसलेटर है फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, आदिवानी। इसको लॉन्च करा गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज। अभी बीटा लॉन्च में ना आदिवानी सपोर्ट करता है संथली को, विच इज ऑफ उड़ीसा, भीली ऑफ मध्य प्रदेश, मुंदारी ऑफ झारखंड एंड गोंडी ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट करता है आदिवानी। और एडिशनल लैंग्वेजेस कुई एंड गारो ये अंडर डेवलपमेंट है फॉर द नेक्स्ट फेज, ठीक है। इसके साथ ना वर्ल्ड की पहली डिजिटल, वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी ट्राइबल के लिए, ठीक है, ट्राइबल कल्चर के लिए जो बनाई गई है उसका नाम क्या रखा है? दैट्स आदि संस्कृति। और इसके ना 3 मेन पिलर्स है, ठीक है। एक तो है आपका आदि विश्वविद्यालय, बेसिकली डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी, ठीक है। दूसरा है आदि संपदा, सोशल कल्चरल रेपोजिटरी है ये, ठीक है, आदि संपदा। एंड एक थर्ड है आदि हाट, वो एक बेसिकली ऑनलाइन प्लेस है जहाँ पर सेल कर सकते हैं और खरीद सकते हैं, बेसिकली डायरेक्ट कंज्यूमर। तो आदि हाट मतलब यहाँ पर डायरेक्ट जो कंज्यूमर है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट कंज्यूमर आपके जो सोर्स है जो बेच रहे हैं उनसे खरीद सकते हैं, दैट्स आदि हाट, ठीक है। 3 पिलर्स है आदि संस्कृति के।
ना नेक्स्ट वी हैव तेलंगाना's बाथुकम्मा फेस्टिवल। इन्होंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किए हैं एट हैदराबाद सरूर नगर स्टेडियम। पहला क्या है, फॉर द टॉलेस्ट फ्लोरल स्टैक जो कि 63.11 फीट की थी, एंड सेकेंड है फॉर द लार्जेस्ट सिंक्रोनाइज्ड फ्लॉक डांस इन्वॉल्विंग 1354 women। और ये जो है ना बाथुकम्मा फेस्टिवल दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन द लाइंस ऑफ ब्राजील्स रियो कार्निवल, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम 3210 ये इंडिया का पहला 32 बिट स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है और इसको बनाया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने। अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने इसको अनवील किया था। ये जो है ना विक्रम जो 16 है ना उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, जो कि 16 बीट वाला स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर था। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये गोलाघाट असम में इनॉग्रेट हुई है। ये जॉइंट वेंचर है नुमलीगढ़ रिफाइनरी का और 2 फिनलैंड की कंपनीज है फॉर्टन एंड चैम्पॉलिस ओवाई। नेक्स्ट वी हैव MV सिंधु। ये पैसेंजर वेसल है। इसने अभी रिसेंटली कंप्लीट करा है अपना मेडन राउंड ट्रिप वॉयज फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू बैरन आइलैंड। बेसिकली ना जो बैरन आइलैंड है आपको पता है कि ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। तो यहाँ पर ना अभी वॉल्केनो टूरिज्म स्टार्ट करा गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जहाँ पर पैसेंजर को हम अलाउ करेंगे ताकि वो बैरन आइलैंड को देख सके। तो पैसेंजर वेसल MV सिंधु थ्रू दिस वेसल ये चीज़ करवाई गई है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एफकेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो एयर चीफ मार्शल AP सिंह इनॉग्रेटेड द मुद न्योमा एयरबेस इन लद्दाख। ये हमने पढ़ा था डिफेंस वाली क्लास में, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं जो मुझे बताने हैं। पहली बात ये है कि जो एयर चीफ मार्शल है उन्होंने इनॉग्रेट करा है मुद न्योमा एयरबेस इन लद्दाख बाय लैंडिंग ए C-130J सुपर हरक्यूलस। अब ये कैसा एयरक्राफ्ट है, हमने ये भी पढ़ा था डिफेंस की क्लास में कि अटैक है, ट्रांसपोर्ट है, क्या है, ठीक है। आप ये कमेंट्स में बताना। अब जो एयरबेस है इट इज लोकेटेड एट 13,700 फीट एंड जस्ट 23 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरफील्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया का 4th ऑपरेशनल एयर बेस है इन लद्दाख। इससे पहले लेह है, थॉयस है एंड कारगिल है। इससे पहले जो सबसे हाईएस्ट था ना दैट वाज थॉयस, ओके। और अब कौन सा है, दैट इज मुद न्योमा एयरबेस। While Daulat Beg Oldi remains the highest overall landing ground, ठीक है, landing ground at 16,700 feet, Mud Nyoma provides a critical strategic edge for year-round frontline combat operations. Now, Puducherry has become the first union territory in India to achieve the status of zero maternal mortality for the period of 24-25. अब ये पलाव has made history by hosting the world's first live underwater interview to advocate for ocean conservation. पहला वर्ल्ड का लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। अब इंटरपोल पर्पल नोटिस, ओके। तो मैंने एक सितंबर वाली करंट अफेयर्स ली थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था आपको कि इंटरपोल के ना बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिस होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है पर्पल नोटिस। सो द फर्स्ट एवर इंटरपोल पर्पल नोटिस दैट वाज सिक्योर्ड बाय इंडियाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी ने सिक्योर करा है पर्पल नोटिस to alert Interpol's 196 member countries about a new method of trade-based money laundering that ED has uncovered. Next we have Saras Mark II. So Saras Mark II क्या है, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस 19-सीटर मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट है इन द लाइट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, डेवलप्ड बाय CSIR NAL इन बेंगलुरु एंड इट इज डिजाइन फॉर रीजनल कनेक्टिविटी अंडर द उड़ान स्कीम। और पहली फ्लाइट स्केड्यूल है टेस्ट के लिए इन दिसंबर 2027। अब वृंदावनी वस्त्र, ये एक 16th सेंचुरी का सिल्क टेक्सटाइल है फ्रॉम असम। इट इज सेट टू रिटर्न फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम फॉर 18-month एग्जीबिशन इन असम इन 2027। सो ये जो वस्त्र है ना दैट वाज विवन अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमंत शंकरदेव फॉर द कोच किंग नारायण। और जो वस्त्र है उसमें ना डिपिक्ट करी गई है स्टोरीज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा's लाइफ एज डिस्क्राइब्ड इन द भागवता पुराना। Next we have Dordo. So Dordo has become the 4th fully solar powered village in Gujarat.
सबसे पहला था मोडेरा, ठीक है, फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज इन गुजरात, फॉलोड बाय सुखी एंड मसली। और अब डोडो बनाए फोर्थ फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज इन गुजरात अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये मैंने क्यों इंक्लूड किया, बिकॉज जो डोडो है ना, इसको प्रीवियसली रिकॉग्नाइजेशन दी गई है बाय यूएन टूरिज्म एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म विलेज। सो इस वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Next, we have India's first dugong conservation reserve. It is in Palk Bay in Tamil Nadu and it has been officially recognized by the International Union for Conservation of Nature at the World Conservation Congress, जो कि अबू धाबी में हुई है, as a global model for marine diversity conservation. Now next we have the NARI report, that is National Annual Report and Index 2025. इसको रिलीज करता है नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड इंडिया को इसमें ओवरऑल स्कोर मिला है 65% बेस्ड ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ 12,770 विमेन अक्रॉस 31 सिटीज। सो इसमें सबसे सेफ सिटीज कौन सी है, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर एंड मुंबई। और सबसे लीस्ट सेफ सिटीज है पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची, ठीक है। Next, India and Mauritius have signed a landmark agreement to establish a satellite tracking and communication station in Chagos Archipelago. स्पेसिफिकली ये स्ट्रेटेजिक एयरबेस है यूएस यूके बेस का डियागो ग्रेसिया में। ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, ये न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। अब ओफिक 19 क्या है, ये इजराइल की है एडवांस मिलिट्री सैटेलाइट। इट हैज़ बीन इक्विप्ड विथ हाई रिजोल्यूशन सिंथेटिक एपरेचर रेडर और ये इसको सक्सेसफुली लॉन्च करा है इजराइल ने यूजिंग शाविट रॉकेट। अब 37 सेशन जो हुआ था यूनेस्को का इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल चाइना में, कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश में, इट हैज़ बीन ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और ये 13th बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का टू बी लिस्टेड इन द यूनेस्को World Network of Biosphere Reserve. Now, Jakarta, Indonesia has become the world's most populous city, surpassing Tokyo, Japan, as per the World Urbanization Prospect 2025, जिसको पब्लिश करता है UN Department of Economic and Social Affairs. Now, this is very important. जो इसरो की LVM-3 M6 रॉकेट है उसने सक्सेसफुली लॉन्च करा है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को फ्रॉम श्रीहरिकोटा, सेटिंग अ रिकॉर्ड फॉर द हैवीएस्ट सैटेलाइट एवर लॉन्च फ्रॉम इंडियन सॉइल एट 6,100 kgs। इसने ना अभी रिकॉर्ड ब्रेक करा है ऑफ 4,400 kg सेट बाय CMS-03 just 52 days earlier, which was launched by LVM-3 M5 rocket. So in a span of 52 days हमने अपना डोमेस्टिक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और अब कौन सी है सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। नीरज चोपड़ा को अभी ऑफिशियली कन्फर किया गया है विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी। इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल ऑफ रुद्रास्त्र या रुद्राक्ष, द लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन इन इंडिया एंड एशिया, जिसकी लेंथ है 4.5 किलोमीटर। नाउ रिसेंटली वी ऑल नो दैट असमीज सिंगर जुबीन गार्ग ही पास्ड अवे आफ्टर ड्राउनिंग इंसिडेंट। तो ये जो हुआ था दैट हैपेंड एट लाजारुस आइलैंड जो कि सिंगापुर में है। तो फैंस ने अनऑफिशियली उस आइलैंड को जुबीन गार्ग आइलैंड बोला है इन हिज ऑनर। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशन सागर बंधु। ये इंडिया ने लॉन्च करा था टू प्रोवाइड अर्जेंट सर्च एंड रेस्क्यू एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सपोर्ट टू श्रीलंका, ठीक है, जो कि साइक्लोन दित्वा आया था ना, उसकी वजह से सागर बंधु ऑपरेशन लॉन्च हुआ था ना। बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु में है कर्नाटक, इट हैज बिकेम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू। इंडिया का ओनली मड वॉल्केनो एट बाराटंग अंडमान, अभी उसने अपना लार्जेस्ट इरप्शन एक्सपीरियंस किया है इन 20 ईयर्स। तो कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में। अब जो यूनियन मिनिस्ट्री है हमारी हेल्थ की, इट हैज सेट 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कैंपेन।
सो कौन से रिकॉर्ड्स हमने अचीव किए हैं? पहला है कि मोस्ट पीपल रजिस्टरिंग फॉर अ हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन ए मंथ, कितने थे? 3.21 करोड़. मोस्ट पीपल साइनिंग अप फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन ए वीक, 9.94 lakh. एंड मोस्ट पीपल साइनिंग अप फॉर द वाइटल साइन स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन ए वीक स्टेट लेवल पर 1.25 lakh. तो ये तीनों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सेट किए हैं. अब स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर, उन्हें अभी इलेक्ट करा गया है एट टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026. अनंत अंबानी, जो कि फाउंडर है वंतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के, ही हैज बिकेम द फर्स्ट एशियन एंड द यंगेस्ट पर्सन एवर टू रिसीव द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. नाउ दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. ओशनसेट 3A EOS 10, ये पहली PSLV है मैन्युफैक्चर्ड एंटायरली बाय एन इंडियन इंडस्ट्री. दो ने की है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एंड L&T ने. It will be launched in the first quarter of 2026 to ensure continuous monitoring of the Indian Ocean. तो स्पेस वाली चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टाइफून मैथमो, जिसे बोला गया है पाओलो इन फिलीपींस या स्टॉर्म नंबर 11 इन वियतनाम. ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने वाइडस्प्रेड डिस्ट्रक्शन कॉज किया है अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया एंड सदर्न चाइना इन अक्टूबर 2025. अब ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट इंडिया ने ऑफिशियली विड्रॉ कर दिया है अपने सारी मिलिट्री पर्सनल एंड इक्विपमेंट फ्रॉम आइनी एयर बेस गिजार मिलिट्री एयरडम, जो कि तजिकिस्तान में है, ठीक है. अब आपको पता है कि 77th रिपब्लिक डे है हमारा अभी, तो इस बार के चीफ गेस्ट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लियन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा. तो इस बार जॉइंट चीफ गेस्ट है हमारे, ठीक है. इस बार की थीम क्या है पता है? 150 ईयर्स हो गए वंदे मातरम को, तो वो थीम है हमारी. Next, we have India and Jordan. They have officially signed a twinning agreement between two UNESCO sites. एक तो इंडिया की है एलोरा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में है, एंड पेट्रा, जो कि जॉर्डन की है, टू प्रमोट जॉइंट हेरिटेज कंजर्वेशन एंड रॉक कट टूरिज्म. अब जो NH45 है ना मध्य प्रदेश में, it has became India's first wildlife safe highway because they have used specialized tabletop red markings and 25 underpasses to protect the Noradehi Durgavati Tiger Corridor. So wildlife safe highway कौन सा है? NH45 है, जो कि है मध्य प्रदेश में. और इसके साथ एक और चीज बोलूंगी दैट जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, उसमें ना एशिया का लॉन्गेस्ट 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, ठीक है. बेसिकली जो एलिफेंट्स और टाइगर्स है ना राजाजी नेशनल पार्क में, ताकि वो बीनीथ द हाईवे सेफली पास हो सके, ठीक है. नाउ वी हैव ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व. तो यूएसए ने ये लॉन्च किया है, और क्यों किया है? रिसेंटली यू नो दैट यूएसए ने कैप्चर कर लिया है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को, and they have transported them to the New York to face the narco terrorism charges. Now Milano Cortino 2026 Winter Games, ठीक है. अभिनव बिंद्रा, उनको सिलेक्ट किया गया है एज टॉर्च बियरर. Now this is very important again कि first ever cross border railway project between India and Bhutan, that is कोकराझार and गैलेपो. कोकराझार असम में है और गैलेपो ये भूटान में है. ये रेल लिंक है, और साइमल्टेनियसली एक 20 किलोमीटर की लिंक और एक डेवलप हो रही है बिटवीन बारनहाट विच इज इन वेस्ट बंगाल एंड साम्से विच इज इन भूटान टू सपोर्ट भूटान इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट. अब 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी बने हैं जस्टिस सूर्यकांत. तो उन्होंने जस्टिस BR गवई जो है उनको सक्सीड किया है. CP राधाकृष्ण हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, सक्सीडिंग जगदीप धानकर, जिन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन कर दिया. अब PM मोदी को 2 और इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं. पहला है ऑर्डर ऑफ ओमान एंड सेकंड इज ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया.
नेक्स्ट वी हैव दैट जो दिवाली है, दैट हैज बिकेम द 16th इंडियन एलिमेंट टू बी एडेड टू द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। और एक और चीज़ है, हमने पहले भी पढ़ी है, दैट लखनऊ, उसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अभी बोला गया है ना, आई मीन रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इज सेट टू प्रोक्योर सूर्य अस्त्र, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और इसको डेवलप करेगा पुणे बेस्ड नाइब लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद इजराइल्स एल्बिट सिस्टम। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये एस्टेब्लिश होने वाला है सानंद, गुजरात में। एंड लास्ट वी हैव दैट द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये चंडीगढ़ में हुआ था अंडर द थीम विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई है, द स्टॉपर ऑफ द फेस्टिवल वाज द फुल स्केल मॉडल एंड टेक्निकल शोकेस ऑफ मत्स्य 6000, द फ्लैगशिप ऑफ इंडिया समुद्रयान प्रोजेक्ट। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव द इम्पोर्टेंट समिट्स जो अगस्त से हुई है। सबसे पहले है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस बार 25th मीटिंग थी जो कि चाइना में हुई है, और तियानजिन डिक्लेरेशन एक साइन किया गया है। बेसिकली हम एआई, सस्टेनेबल ग्रोथ, इन सब पर फोकस करेंगे। और लाओस जो है इसको ग्रांट करा गया है स्टेटस ऑफ एन एससीओ डायलॉग पार्टनर। 2026 वाली समिट बिश्केक किर्गिस्तान में होगी और 27 वाली इस्लामाबाद पाकिस्तान में। नेक्स्ट वी हैव आसियान विच इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये 47th समिट थी, ये हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तिमोर लेस्ट 11th मेंबर स्टेट बना है आसियान का, और 2026 वाली होने वाली है फिलीपींस अंडर द थीम नेविगेटिंग आवर फ्यूचर। अच्छा, अब एससीओ में कितने मेंबर्स कंट्रीज है, आसियान में कितने हैं, G20 में कितने हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ब्रिक्स, 70th ब्रिक्स समिट, ये हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और अभी वाली जो चेयर है 2026 वाली, ये इंडिया के पास है, और इंडिया ने क्या थीम रखी है, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। COP30 ब्राजील में हुई थी, और वहां पर इंडिया ने बोला है कि हम होस्ट करना चाहते हैं COP33, बट नेक्स्ट ईयर जो COP31 है दैट विल बी हेल्ड इन तुर्की। नेक्स्ट वी हैव G20, तो जो D20 है ये 20th एडिशन था, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है अंडर द थीम सॉलिडेरिटी, इक्विलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये हिस्टोरिक इवेंट है बिकॉज इट मार्क द फर्स्ट टाइम ए G20 समिट वाज होस्टेड ऑन अफ्रीकन कंटिनेंट, और ये पहली समिट है वेयर अफ्रीकन यूनियन पार्टिसिपेटेड एज फुल्ली ऑपरेशनल परमानेंट मेंबर हैविंग बीन एडमिटेड ड्यूरिंग द 2023 न्यू दिल्ली समिट। अब ट्रायो का आपको पता है किसे बोलते हैं, प्रीवियस जिसने होस्ट किया है, करंट जो होस्ट कर रहा है G20, और नेक्स्ट टाइम जो होस्ट करने वाला है। सो ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए। सो नेक्स्ट टाइम कौन करेगा G20 होस्ट, यूएसए इन मियामी। नेक्स्ट वी हैव एपेक विच इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये 32nd एडिशन था जिसकी समिट हुई है साउथ कोरिया में अंडर द थीम कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो। 2026 वाली होने वाली है चाइना में। अब AI एक्शन समिट 2026 ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये न्यू दिल्ली इंडिया में होगी अंडर द थीम वेलफेयर ऑफ फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। अब इसमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया है ना उसमें 3 सूत्रस विच इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, और 7 चक्रस, इस पर फोकस करा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इंडेक्स। सो मैंने एक टेबल फॉर्मेट में लिख दिया है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उसमें फर्स्ट कौन आया है और इंडिया की रैंक क्या रही है। हमें इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की रैंक क्या है, ये पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आइसलैंड फर्स्ट है और इंडिया की रैंक है 130, ठीक है। तो आप सारे पढ़ लेना। अब ये जो है ना स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स, ये वर्ल्ड वाला चीज नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें बस इंडिया वाली चीज है, दैट मदुरई जो है ये सबसे डर्टीएस्ट थी और इंदौर सबसे क्लीनेस्ट है, ठीक है। और जो रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है इसको लॉन्च किया है इंडिया ने, डेवलप करा गया है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। इसमें फर्स्ट सिंगापुर आया है और इंडिया की रैंक है 16 आउट ऑफ 154 नेशंस। इंडिया ने निकाला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स का मतलब क्या है कि जो नेशन है वो कितना रेस्पॉन्सिबल है टूवर्ड्स द सिटीजन, प्लैनेट या टूवर्ड्स अदर कंट्रीज, ओके। एंड लास्ट वी हैव डेज एंड थीम, यहाँ पर मैंने डे लिख दिया है, कौन सा डे होता है उस दिन और थीम क्या है।
सो इसमें तो कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, आपको गो थ्रू करना पड़ेगा. I've included all from September till January. So with this I complete current affairs for FCAT 1 2026. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डिफेंस के, स्पोर्ट्स के और अवार्ड्स एंड कल्चर वो सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से गो थ्रू कर लेना. इसमें मैंने बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डाले हैं. इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी. सो विद दिस आई कंप्लीट FCAT 1 2026 सीरीज. ऑल द बेस्ट. अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्ज़ाम देना. एंड सिंस इस बार एक सिंगल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो इस वजह से अच्छे से रिवाइज करना and do your best. Okay, thank you. Have a good day. Bye.